के परिहासपुरा में चला मेगा वृक्षारोपण अभियान। वन विभाग और एसएसएम कॉलेज ने पौधे लगाए हैं, दर्जनों पौधे लगाए गए और पौधे लगाकर हरित भविष्य का संदेश दिया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के पट्टन स्थित परिहासपुरा में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली है। वन विभाग और एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वृक्षारोपण अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और हरित भविष्य के निर्माण का संकल्प लिया। वहीं एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि लगाए गए पौधे क्षेत्र की हरियाली बढ़ाने के साथ साथ पारिस्थितिकी संतुलन को भी मजबूत करेंगे। नूरुद्दीन वली ने 700 साल पहले बात कही है कि अनपोश टिल वन पोश। अब माहौलियात का होना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्रियल एज में जहाँ पोल्यूशन और जहाँ आप देख रहे हैं कि वेदर वैगरीज जो हो रही हैं जिससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे माहौलियात पे, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं। हमने यहाँ पर एक शजरकारी की माहौलियात तवाज़ुन जो है, जो बिगड़ रहा है इस वक्त, इसको साफ़ सुथरा रखने के लिए हमने यहाँ पर पेड़ लगाए, जिसमें कॉलेज के तालिबा व तालिबात ने हिस्सा लिया और तमाम उस्ताद-ए-ज़ा ने हिस्सा लिया और हमारे रेंज ऑफिस पटन के मुलाजिमीन ने भी हिस्सा लिया। पोल्यूशन कम हो जाना, ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाना, वो सब कुछ हमें एसएसएम में मिल रहा है। बिकॉज हम हर साल प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, हम ट्रीज़ लगाते हैं और वो आगे चल के फॉरेस्टर्स बनते हैं। हम अगर एक ट्री काटेंगे, हम 2 ट्रीज़ लगाते हैं। ये हमारा मोटिव होना चाहिए। रिपोर्ट पढ़ा था कि 2030 से पहले हमारा ओजोन लेयर इतना ख़राब हो जाएगा कि वो बियॉन्ड रिपेयर हो जाएगा। तो एसएसएम जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा ग्रीनरी प्लांटेशन को प्रमोट करते हैं। सो एज सिटीजन्स ऑफ ये अर्थ के जिसको हम सब शेयर करते हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितने पेड़ काट रहे एटलीस्ट उसका डबल लगाए, अपने घर पे लगाएं, कहीं भी लगाए, कॉलेजेस, अपने जहाँ सराउंडिंग से हर जगह लगाए। So it's very important. Plantation drive in this environmental week. A single sapling may be small, but together we can grow it into a forest. We can restore our ecosystem and create positive environment for our communities. As there is a Kashmiri saying by Sheikhul Alam Rahmatullahi Ala, "Unposh telil one posh." भारतीय क्रिकेट में जम्मू कश्मीर का नाम अब सामने आने लगा है। बीते एक दशक में जम्मू कश्मीर ने भारतीय डोमेस्टिक से लेकर नेशनल लेवल तक अपनी छाप छोड़ रखी है। हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट में जम्मू कश्मीर ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए एक बड़ा खिताब अपने नाम किया। क्रिकेट में बदलते जम्मू कश्मीर के योगदान को लेकर हमारे सहयोगी ने CCI अध्यक्ष मिथुन मनहस से खास बातचीत की है। आप सुने जरा। इस वक्त हम जिला डोडा के भद्रवा इलाके में मौजूद हैं और आज न्यूज़ 18 की टीम ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रही है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जो एक सन ऑफ साइल हैं। बेसिकली ही इज़ फ्रॉम बलेसा एंड प्रेजेंटली ही इज़ BCCI प्रेसिडेंट। हमें इस बात पे प्राउड है क्योंकि बहुत सारा क्रिकेट हमने मिथुन मनहस जी के साथ भी खेला है। जम्मू मिथुन साहब से मैं पूछना चाहूँगा, सर आज आप इस अपनी ज़मीन पे आए, सरजमी पे आए, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? आप यहाँ देखते होंगे पहाड़, क्योंकि बचपन तो आपका जम्मू में ही कटा, बाद बीच बीच में आप यहाँ आते थे, तो आज आपको कैसा लगता है कि जो 2001 से लेके 5 तक या 5 से लेके 10 तक दौर था और आज का दौर, इसमें क्या आपको डिफरेंशिएट लग रहा है? देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले जब हम बचपन में यहाँ आया करते थे तो सुबह 4 बजे जम्मू से बस स्टैंड से बस चला करती थी और तकरीबन शाम के 6-7 बजे यहाँ पे आया करती थी। तब एक ही रास्ता हुआ करता था, अब तो ये हाईवे ऊपर से बन चुका है। तब आपको घाटे से होते हुए नगर से आना पड़ता था। सो उसमें बड़ी सारी दिक्कतें थी। खाना बटोत में खाया जाता था और आधा टायर जो बस का था वो चिनाब में ही था, तो वो भी एक दौर था, लेकिन उसका मज़ा कुछ अलग था। आज काफ़ी डेवलपमेंट है भदरवा में और आज मैं यहाँ पे लेवेंडर फेस्टिवल के लिए आया हुआ था। इसका ये 4था एडिशन है और बधाई देना चाहता हूँ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भदरवा को वर्ल्ड मैप पे लाया और आज भदरवा जो है लेवेंडर की कैपिटल माना जाता है। राशिक सलाम जो जम्मू कश्मीर का एक नौजवान युवा है, जिस तरह उसने फाइनल में अपनी परफॉर्मेंस दी, वाकई जो है उसने सबको जो है ऐसा इम्प्रेस किया कि अब जो है नौजवानों में यहाँ थोड़ा एक प्रेशर जो बिल्ड हुआ था कि हम नहीं खेल सकते हैं, IPL नहीं खेल सकते हैं, इंटरनेशनल नहीं खेल सकते। राशिक सलाम की उस इमिनेंस परफॉर्मेंस जो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ का नौजवान जो है इंटरनेशनल खेलेगा। नहीं, देखिए, पहले भी खिलाड़ी रहे हैं, काफ़ी सारे खिलाड़ी रहे हैं। जैसे हमारे स्टेट के हेड कोच हैं अजय शर्मा, वो कटरा पेंसिल से बिलोंग करते थे, खेले वो बाहर जाके क्योंकि तब अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ नहीं थी। उसके बाद अगर आप देखें कि विवेक राजदान है,
वो यहाँ से खेले, मैं यहाँ से खेल के निकला। उसके बाद और काफ़ी लड़के हैं, आप देखिए अभी उमरान मलिक हाल ही में कंट्री के लिए खेले। फिर उसके बाद युद्धवीर सिंह चाड़क है जो अभी इंडिया के टूर पे लगातार जा रहे हैं, और ये सारे बच्चे हैं। अभी राशिक सलाम है, राशिक सलाम भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, और ये काफ़ी मेरे को लगता है जो J&K का फ्यूचर है काफ़ी सिक्योर है। 67 सालों बाद J&K जो है रणजी ट्रॉफी जीती है, और अगर आप रणजी ट्रॉफी जीतते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी टीम में बहुत ही मादा है, आपकी JKCA में बहुत ही दम है, तभी आप वहाँ पे अपना जौहर दिखा पाते हैं। उसके बाद जब नॉर्थ जोन के मैचेस होते हैं तो 6 खिलाड़ी आपके थे। लड़कियों की टीम पिछले 4 सालों में अंडर 16 से लेके सीनियर वुमेन तक क्वालिफाई करी है। उसके बाद जो अंडर 16 प्लेट का टूर्नामेंट हुआ इस साल जो J&K है वो चैंपियन नहीं है, रणजी ट्रॉफी जीते हैं आपके। तो ऑल इन ऑल पिछले 4-5 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, और आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इस स्पोर्ट्स में खास करके क्रिकेट के मैदान में बाहर आना चाहती हैं, लेकिन एक अनहिडन टैलेंट है, उसको बाहर नहीं प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है, उनके लिए क्या मैसेज होगा? नहीं, आप मेहनत करते रहिए। जब मैं सब कमेटी का पार्ट था 2021 से 2025 तक, तो काफ़ी सारे खिताए हमारे चिनाब ज़िले से भी काफ़ी सारी बच्चियां आती रही हैं, मैं देखता था। ना कि चिनाब वैली से, बल्कि रजौरी, पुंछ, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू, बनी, बसोली, सब जगह से आ रहे थे। नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, गुरेज से भी आप देखेंगे कि खिलाड़ी आ रहे हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ आगे आ रहे हैं। और एक एम्प्लॉयमेंट का जो काम है, इवन कि जो लोग जो क्रिकेटर्स हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, जो खेलना छोड़ चुके हैं, उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, उनको कोर्सेज कराए जा रहे हैं। 2021 से पहले जैसे कि मैं बात करूँ कि हमारे पास 1 या 2 कोचेज़ थे, आज हमारे पास 40 प्लस कोचेज़ हैं। हमारे पास अपने क्वालिफाइड एम्पायर्स हैं, रेफरीज हैं। और बड़ी खबर आ रही, पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए 8 जून को नई दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी, और इसमें इस यात्रा से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था, तीर्थयात्रियों की सुविधाओं, विभिन्न एजेंसियों के बीच में समन्वय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इस वर्ष पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी, जिसके लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पहले ही व्यापक तैयारियों में जुटी हुई हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, और ऐसे में यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। यात्रा के सफल और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में रामबन के उपायुक्त मोहम्मद अलियास खान ने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उपायुक्त ने बताया कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर यात्रा मार्ग, ठहराव स्थलों और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है। प्रशासन का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, तो उसी अरेंजमेंट्स के लिए हम यहाँ आज आए थे लांबर ग्राउंड में। यहाँ हमारा यात्रा का हाल्टेज होती है, तो यहाँ अरेंजमेंट कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह काम चल रहे हैं हमारे, तो उनका रिव्यू करने के लिए आए थे। तो अच्छी तेज़ी से काम चल रहा है। वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ यात्रा जो है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी हाईवे का भी हमने जायज़ा लिया, तो हाईवे पे भी कुछ स्ट्रेच जो है इस बार ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिसमें 3.5 किलोमीटर का एक टनल है वो थ्रू हो जाएगा, और वायाडक्ट है वो भी थ्रू हो जाएगा। नई अलाइनमेंट पे गाड़ियों को छोड़ दिया जाएगा। तो यात्रा शुरू होने से पहले ही ये हाईवे का कुछ और पोर्शन जो है वो ट्रैफिक के लिए खोलने जा रहा है।